लड़का करता है जिन तो पूरा है। नहीं सर पता है, इस आदमी को नहीं देखा इधर, इसका थोड़ा हटाइएगा। जितना जरूरत है हाँ? कर दे तो भी निकाल अच्छे से पानी। जैसे करके दे दीजिएगा थोड़ा। एडजेक्टिव तो हो गया है, हुआ है ना। अब इसका साइज अगर कोई क्वेश्चन दे तो हो जाएगा, मोबाइल दे देना। हाँ दे दे इंग्लिश वाला है। हाँ इंग्लिश से पढ़ा तो है वहाँ वहाँ जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, वो अंदर रूम में बाबा है, तो वो इस रूम में बगल वाला रूम में है। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ चुके थे ना, तो नाम को नाम एडजेक्टिव पार्ट्स में। चलिए एक दो सवाल, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? हाँ 8। कौन कौन होता है? बोलो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। फिर नाउन के क्या को भेद? 5 गो। कौन कौन नाम? प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। प्रोनाउन के क्या नाम के? प्रोनाउन के क्या गो? 5 होगी 6 गो। कौन कौन? पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, ना इंट्रोगेटिव, ये सब प्रोनाउन के। एडजेक्टिव के क्या गो? एडजेक्टिव क्या गो? 4। देखो अब बताइए, एडजेक्टिव के बारे में हम जानते हैं, हमको यहीं से पढ़ना है कि हम बताएं कि जो संज्ञा यानी एडजेक्टिव क्या होता है कि डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन। अब देखिएगा कहता है कि हमको यहाँ तक क्लियर है कि एडजेक्टिव कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मुलाकात करवा दिया, वो भी निकाल लीजिए। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्या कहता है? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बस तीनों को लिखा। और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव कितना? ए बी सी डी 5 को कर लिया, हो सकता है ना 6 7 8 भर देते, हिंदी में 4। अब ध्यान दीजिए, अब पहला करते हैं, पहला पर ध्यान दीजिए। कहता है कि एडजेक्टिव क्वालिटी कहता है दे टेल्स द क्वांटिटी, दे टेल्स द क्वांटिटी द स्टेट ऑफ समथिंग, दे क्वालिफाई, नाइस कपल, हैप्पी कपल। देखिए ध्यान दे, इक्वालिटी जो शब्द हुआ है हम लोग कहाँ से सुनते हैं? क्वालिटी सामान दुकान जब सामान लेते हैं तो सामान की शुद्धता के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए हमरा अच्छा क्वालिटी वाला दिया। जैसे कोई चावल लेते हैं तो कोई 40 रुपये भी है, 80 रुपये भी है, 2500 रुपये है, और 200-300 का किलो है कि नहीं है? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि दे टेल्स द क्वालिटी ऑफ द स्टेट ऑफ समथिंग द क्वालिफाइड। नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा ना। नाइस कपल, जैसे कि आप नाइस कपल अच्छी जोड़ी है, यानी नाइस जोड़ी का मतलब अच्छा कपल है। कहता है हैप्पी लाइफ यानी खुशनुमा जिंदगी है। अब कहता है फाइन क्लोथ, अच्छा कपड़ा है। कहता है एडजेक्टिव क्वांटिटी में क्या कहते हैं? हाउ मच थिंग्स एक्सप्रेस। अब कहता है देखिए क्वांटिटी में क्या होता है? देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन होता क्या? इसमें क्या होता है? क्वालिटी यानी जहाँ होगा क्वालिटी यानी उसकी शुद्धता, यानी जैसे मतलब अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा ही पाई। और क्वांटिटी का मतलब हो गया उसको मात्रा, यानी 1 किलो 2 किलो, कितना, ज्यादा, कम। कहता क्या आगे? दे टेल अस हाउ मच ए थिंग्स एक्सप्रेस एग्जांपल। कहता मच अधिक, लिटिल कम, लेस उससे कम, इटीसी। कहता है कि मच एडो अबाउट नथिंग कुछ नहीं है, लगभग। कहता है कि ऑल द फ्रूट्स वेयर फ्रेश, सभी फल क्या है? ताजा। यानी यह हमको कथी का सूचित कर रहा है?
क्वांटिटी का, यानी क्वांटिटी का मतलब समझ लीजिए उसकी संख्या को हम कहेंगे क्वांटिटी और उसकी शुद्धता को क्या कहेंगे क्वालिटी। अब तीसरा कहता है कि एडजेक्टिव अब क्या कहता है ना बढ़िया इसी का मिलता जुला क्या कहता है दे टेल्स हाउ मेनी पर्सन। देखिए इसमें डिफिनिट नहीं है, सही कार्टून में देखो तो होगा ऊपर कार्टून है ना पूरा उतार लेना उतार के दे दूंगा पूरा दे दूंगा दे दूंगा उतार दूंगा दे दूँ बाबा आप पूरा दे दो यार इसको और सब दे दो टेंशन है फ्री। अब ध्यान देना है, अब ध्यान दो इसमें जो क्वांटिटी जो दिया गया है इसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे कहता है कि मच अधिक कम, अब कितना कम है 100 ग्राम कम है 250 कम है ये हमको पता नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या कहता है दे टेल्स हाउ मेनी पर्सन या कितने लोग हैं कितना वस्तुएं हैं एंड मेंशन एग्जांपल कहता कि मेनी का मतलब क्या कर रहा है अनेक का मतलब क्या हो गया कि वह जब भी होगा तो एक से अधिक होगा, यानी वन नंबर पर है ना सिंगुलर में फिर क्या पढ़े एक के लिए हम किसी का उपयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि बुआ रे कि बताइए ये लिखा हुआ है बॉय लिखा हुआ है, इससे आप क्या वो कितने नंबर को बता रहे हैं कितना नंबर है ये क्या वो है एक वर्ड। लेकिन इसको जैसे हम बॉयज डाल देते हैं इसमें कितने हो जाते हैं अनेक का मतलब हो सकता है कि 2 3 4 2000 4 5 लेकिन जब भी होगा तो एक से क्या होगा अधिक वो सेम चीज है। अब इसमें कहता है कि क्वांटिटी में हमको पता नहीं है होता है लेकिन कितना कम है ये हमको पता नहीं। जैसे देखिए मेनी कर रहा है तो अनेक है एक साथ अधिक है। कहता है ऑल का मतलब क्या हो गया सभी है, यानी 20 को है तो 20 के 20 25 है तो 25 का 25 2 3 ए फ्यू यानी कुछ यानी ए फ्यू यानी एक छोटा सा, यानी जो चीज हमको बता रहा है यानी डिफरेंट कह रहा है। यानी जैसे हमको नंबर कह दिया जैसे मान लेते संख्या जैसे कह दिया क्या उदाहरण के लिए मान लेते हैं अब देखो इतनी वो सेंटेंस कितना का उदाहरण क्या कहता है देयर आर सम एप्पल्स आर डैमेज इन द बास्केट ना बास्केट कहिए पकड़ के। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो देयर आर सम वहां पर जो कुछ सेब है उस टोकरी में जो है वो बहुत मतलब कुछ क्या उसमें क्या है डैमेज है यानी वह कुछ खराब है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 3 4 में किसका बोध करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कर रहा है किसका डिस्क्राइब कर रहा है ये बोलिए। अब हम यहाँ पर कह रहा है कि सम में पल कह रहा है क्या कह रहा है सम में पल कह रहा है यानी हमको पता नहीं है मतलब हो सकता है कि अगर 20 अब हमको तो सेबों की संख्या नहीं पता है कितना है सेब की संख्या पता है नहीं पता हो सकता है कि 2 गो हो 4 गो हो 5 गो हो कुछ हो सकता है नहीं समझे। लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा क्वांटिटी क्या हो जाएगा क्वांटिटी। अब यही पर कह सकते हैं अब कहते हैं इसी को देयर आर 2 एप्पल्स आर न डैमेज यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या लग गया 2 लग गया यानी डिफरेंट हो रहा है कि जब भी उस बास्केट में टोकरी में है तो कितना सेब डैमेज है 2 ही सेब डैमेज है यानी 2 सेब डैमेज है। तो जैसे 2 सेब डैमेज हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्वांटिटी अब कहा जाता है। अब यही पर कर है अब देखो एक ही में कितना हो सका सर अब कहता है देयर आर सम एप्पल्स आर फ्रेश ना देयर आर सम एप्पल्स फ्रेश इन द बास्केट। अब ध्यान देना अब आपसे पूछा जाएगा अरे यह किसका है किसका है क्वांटिटी का है कि कुछ जो है इसमें क्या है सेब है यानी ताजा है बाकी जो सेब है वो क्या है डैमेज है। यानी हमको यह कह रहा है तो हमारा ये किसका हो रहा है क्वालिटी का हो रहा है फ्रेश। हमारा जो ये पूछ रहा है कि नंबर जरा हो गया वो किसका हो गया नंबर एडजेक्टिव नंबर हो गया जिसमें हमको चीज की जानकारी नहीं है वो हमारा किस चीज का हो गया
तीनों डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जब भी हमारे गुण का बात करें, क्वालिटी है, संख्या पता नहीं है, क्वांटिटी संख्या डिफिनिट है, क्या हो जाएगा? नंबर। अब कहता है कि जैसे देखिए, ए स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। ए स्टूडेंट कह रहा है कि ए स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? एक स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। एक विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा है? लिख रहा है, यानी जब भी है तो क्या वो है? एक वो है। लेकिन इसमें कहता है कि अब देखिए दोनों में कुछ अंतर बुझाई दिया या नहीं दिया, पूरा प्रॉब्लम नहीं ना। अब कहता है कि टू मंकीज वे आर फाइटिंग विद ईच अदर, यानी इसका हिंदी क्या होगा? टू मंकीज वे आर फाइटिंग विद ईच अदर, क्या हो जाएगा? दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं। दो बंदरे आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे। वाज है ना, थे, वेयर है ना, थे। दो बंदरे आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। क्या कि वाज वेयर रहे है तो था थे थी का यूज करेंगे। कहता है कि मेनी गर्ल्स वे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी अनेकों लड़कियां कहाँ खेल रहे हैं? खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे। अब कहता है कि देयर आर सब डिवाइडेड इनटू, देयर आर सब डिवाइडेड क्या कर दिया? कार्डियल नंबर, ओरिजिनल नंबर, इंडिफिनिट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, अब इसको जो किया, इसको तीन भाग में बांट दिया। ए वो कह रहा है कार्डिनियल नंबर, ओरिजिनल नंबर और कहता है इंडिफिनिट ऑब्जेक्टिव। इंडिफिनिट तो जानते हैं किसका, आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना है नहीं है। अब रहा बात दीजिए, कार्डियल में क्या करता है? एग्जैक्ट नंबर लाइक 1 2 3, यानी एग्जैक्ट नंबर। देखिए यार ध्यान देना, कार्डियल नंबर में क्या? एग्जैक्ट नंबर लाइक 1 2 3, यानी फिक्स है। क्या है? फिक्स है कि या तो 1 2 3 4 5 1000 2000 5 कुछ होगा, यानी वह क्या है? फिक्स है, ये में लिखना होगा। ओरिजिनल नंबर क्या कहता है? दे डिनोट रैंक्स ऑफ ऑर्डर लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब क्या कर रहा है? ये हमको किसी को दिखा रहा है, रैंक को दिखाता है कि फर्स्ट आया, सेकेंड आया और थर्ड फोर्थ जो भी आया रैंक को दिखाता है। डिफिनिट नहीं कहते, दे डू नॉट एक्सप्रेस एनी एग्जैक्ट नंबर, जिसे कहता है कि अब फिक्स कोई भी संख्या को नहीं बता रहा है कि कितना है। जैसे कह रहा है कभी सम, सम का मतलब क्या हो गया? कुछ, वो 2 4 5 भी हो सकता है। एनी का मतलब कोई, जैसे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, कोई। ऑल का मतलब ऑल इनफ, यानी कोई भी। फ्यू का मतलब क्या? कुछ, यानी कुछ का मतलब कितना? कोई गारंटी है कि 100 ग्राम है कि 25 ग्राम है? कोई गारंटी नहीं है। नो वन यानी कोई नहीं, पता नहीं, ETC। क्लियर? अब कहते हैं यहाँ पर इनफ मनी वाज गिवन टू द बिगर, कहता है इनफ मनी वाज गिवन टू द बिगर, कहता है कि पर्याप्त, काफी पर्याप्त मात्रा में भिखारी को क्या मिला? पैसा मिला। कहता ऑल द प्लेयर एप्लूज देयर टीम, कहते सभी खिलाड़ियों ने अपने टीम के लिए 100% योगदान या सहयोग दिया। क्लियर? उतारना है फिर उतार लीजिएगा कि फिर मौका नहीं रहेगा 7 मिनट के बाद सारे गाय का उतार लीजिए। ठीक है, आगे चले। अब कथी पढ़ना है? डिस्ट्रीब्यूटिव से पढ़ते हैं। अब सुनिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? बांटना। नहीं कहते डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी लोगों किसी भी सामान को आपस में किसी एक दूसरे से बांटना। अब कहता डिस्ट्रीब्यूटिव दे एक्सप्रेस द पर्सन थिंग्स डिनोट बाय द नाउन आर टेकन सिंगली एंड द सेपरेट लॉट, एग्जांपल एवरी, प्रत्येक, नाइदर या आइदर। यानी कहता क्या कि यह सेपरेट हो रहा है, यानी खास रूप से बांट के दे रहे हैं, यानी किसी को 2 किलो दे रहे हैं, किसी को 4 किलो दे रहे हैं, यानी सबको जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? सेपरेट दे रहे हैं। जैसे कहता है कि ईच चाइल्ड वाज गिवन एन ऑरेंज, यानी इसका मतलब है कि प्रत्येक बच्चा को क्या दिया गया? संतरा दिया गया। कहता है कि एवरी स्टूडेंट हैड ए बुक इन हैंड, यानी प्रत्येक बच्चा के हाथ में क्या है? किताब है। प्रत्येक बच्चा के हाथ में क्या है? किताब है। पानी का बोतल लेना, लो पानी लिया जाओ। हाँ चलिए, अब कहता है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या कहता है? दे आर यूज्ड टू द पॉइंट आउट द पर्सन एंड थिंग्स दैट आर क्वालिफाइड इज दैट दोज। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या कहता है कि दे आर यूज्ड टू द पॉइंट, ये हमें बिंदु को बताता है। जैसे में क्या कहता है कि दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दोज का मतलब वे सब, सच यानी हाँ, सच का मतलब हाँ, सच का मतलब हाँ नहीं कहते, सच एज मतलब दिस मैंगो स्वीट, यानी कहते सचमुच यहाँ हाँ, यानी हमको क्या कर रहा है कि एकदम फिलर इंगित कर रहा है, उंगली दिखा रहा है कि यह वह। क्लियर? अब कहता है एग्जाम्पल, कहता है दिस चेयर इज मेड ऑफ वीक वुड, यहाँ पर W होना चाहिए,
दिस चेयर इज मेड ऑफ वीक वुड, यानी कहता है दिस चेयर, जब यहाँ कुर्सी लगा हुआ है क्या करा कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वीक वुड, इसका मतलब यह कुर्सी लकड़ी का है। नहीं सर, यह कुर्सी जो है वह कमजोर लकड़ी का बना हुआ है, वीक वुड का दिया, क्लियर। अब कहता है कि सच एलिमेंट आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, कहता है कि कुछ यानी सचमुच में कुछ जो एलिमेंट है यानी तत्व जो है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व जो हमारे किसके लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। वही कहता है कि सच एलिमेंट आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, कुछ तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का पहले तो आप जान चुके हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब कथी, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न, जिससे हम किसी से प्रश्न पूछने का बोध करते हैं। वही कहता है आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, या क्या कहता है कि आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, आस्क क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल है बीच, व्हाट, हुज, इटीसी। यहाँ जैसे मेरे क्या हुआ, किस, क्या, कोई बता नहीं, इंट्रोगेटिव यानी कहाँ, जैसे तुम कहाँ रहते हो, इंट्रोगेटिव आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आपको क्या खाना पसंद है, आपको क्या पढ़ना पसंद है, ये सभी जो हमारे हो गए बीच, यानी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ये जितने भी शब्द हो गए हमारा क्यों, कौन सा शब्द हो गया, इंट्रोगेटिव। पर नान प्रोनाउन में दुनिया के हर एक जगह जो है इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं बदलता है। आप कहते हैं क्लियर, इंट्रोगेटिव के लिए जैसे कहता है हुज बुक इज दैट, कहता है हुज बुक इज दैट, यानी यह किताब जो है वो किसकी है, किसकी है, किसकी किताब है, किसकी किताब है, कोई जाने का रहा, हुज बुक इज दैट, यानी वह किताब, यह किताब है, वह किताब किसकी है, कहता है विच हाउस इज देयर, कहता है वह विच हाउस इज देयर, वहाँ जो है वह किसका घर है, कहता है विच ड्रेस विल बी यू वियर, कहता तुम कौन किस प्रकार का कपड़ा पहनोगे। कहता है पॉजिटिव एडजेक्टिव में कहता है, सुनिए अब पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या कहता है, दे इंडिकेट पोजीशन ऑफ थिंग्स, कहता क्या है कि पोजीशन का, दे इंडिकेट प्रोसेशन ऑफ इवेंट, कहता है जैसे माय स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, यानी वो अपने बारे में कह रहा है कि मेरी जो कहानी वह क्या है, इंटरेस्टिंग का मतलब रोचक है। कहता है योर शर्ट इज ब्यूटीफुल, वह सिर्फ अपने आप के बारे में कह रहा है, योर कहता है योर शर्ट इज ब्यूटीफुल, यानी तुम्हारा शर्ट, यानी इंटरेस्टिंग, यानी उसको मनमोहक चीज कह रहा है। कहता है हिज पिक्चर वाज एक्सीलेंट, उसका जो तस्वीर है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है, उसकी सुनिए। और कहता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव, कहता दे आर डिवाइडेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये कहाँ से लिया गया है, प्रॉपर नाउन से लिया गया है। एंड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और इसका शुरुआत कहाँ से हमेशा होता है, कैपिटल लेटर यानी प्रभार का अक्षर है। द जैसे द अफ्रीकन सवारी, द इंग्लिश क्वीन यानी अंग्रेजों की रानी, द अफ्रीकन सवारी। कहता है फॉर एग्जांपल बी एंजॉयड द अफ्रीकन सवारी इन द केनोई जंगल एंड इंडियन राइटर वन द नोबेल प्राइज, यानी कहता क्या है कि यह जो लग गया विशेषण है। अब देखिए विशेषण कहला हो गया दरुपाऊ अभी की जब ठीक आते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, ये क्लियर हुआ। अब सुनिए ये समझ लो पहला का था प्रोपेजेटिव। अब बताइए इंडियन कह रहा है, इंडियन का मतलब क्या होता है, भारतीय, वो किसके लिए कहा जाता है, अच्छा बंद करा जरा, अच्छा बंद हो गया, चार्ज मीटर बड़ा मनो करता है, वो करता है। अरे जब ये में का अंधेरा होगा बाकी सब चीज बंद करो ना। एक दो तीन गो दिल होगा, दो पाँच गो नहीं। चलिए अब कहता सुनिए पहले डिग्री, कहता डिग्री और कंपेरिजन, कहता है एडजेक्टिव आर क्वालिफाई है 3 डिग्री, क्या वो डिग्री होता है एडजेक्टिव के पास 3 कौन कौन, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, हाँ पॉजिटिव। अब यही डिग्री यही से पढ़ना पड़ जाता है, डिग्री पढ़ना पड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं जैसे गुण सबका डिग्री नहीं होता। अब जैसे देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या कहता है, इट डज नॉट अ डिनोट, कहता है यह हमें सूचित नहीं करता एनी कंपेरिजन एंड शो द सिंपल क्वांटिटी, यह हमें एक साधारण रूप से दिखाता है। फिर कहता है कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज यूज्ड टू मेन टू थिंग्स या टू ग्रुप्स यूज्ड टू कंपेयर, यानी क्या कहता है कि यह जो होता है ध्यान दूंगा। पॉजिटिव में कहता है कि हमको सिंपल वे में दर्शाता है, किसी में नहीं कहता है। जैसे अच्छा है तो अच्छा है, अब मान लेते अच्छा है तो उसका जब 2 लोगों के बीच में तो ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कहता है कॉम्प्लीमेंट्री में इट इज यूज्ड टू मेन टू थिंग्स, जब भी होता है कितने लोगों में होता है, कितने चीजों में होता है,
दो में एंड टू या टू के दैट आर कंपेयर तुलना किया जाता है दोनों को। और सुपरलेटिव इट इज यूज्ड टू मीन द वन थिंग इज कंपेयर टू ऑल ऑफ द थिंग्स। यानी कहता क्या से सुनिए, पहला क्या कहता है कि पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है या किसी से इसका तुलना नहीं किया जाता है, किसी से तुलना नहीं किया जाता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में कह रहा है कि यह दो में तुलना कर, यानी यह मोटा है, यह मोटा है, यह मजबूत है, यह मजबूत है, इसमें तुलना किया जाता है। लेकिन इस सुपरलेटिव का क्या किया जाता है, इससे लेकर और पूरे में कंपेरिजन किया जाता है। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? तीन वो अगर आपसे पूछा जाए वो पॉजिटिव में किस कहता है इट डज नॉट डिनोट एनी कंपेरिजन एंड शो द सिंपल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए? तुम ही पढ़ो ना। चल पानी दे। हाँ बोलो और तजिए अपनी भाषा में दुख कीजिए, अपनी भाषा में जवाब दीजिए। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है। आपका आप जो अपना दीजिएगा ना वो 100% करेक्ट होगा, फिक्स होगा। ठीक है? मैं बोलो हाँ नहीं, जैसे सुनो पहले समझ लीजिए डिग्री के कितने प्रकार? तीन। कौन कौन? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में क्या कहते हैं इट डज नॉट डिनोट, यह सूचित या निर्देश इंगित नहीं करता एनी कंपैरिजन विद दूसरे। जैसे मान लेते हैं कि हम एक इंसान है, ठीक है, मेरे समक्ष कोई नहीं है, तब कहते यार हमारा तुलना किसी से नहीं कर, ठीक है, तो ये हम हो गए, वो कौन हो गया? पॉजिटिव। किसी एक और बंदे को ला दिया, रख दिया, अब कह रहा है कि आप दोनों में कंपैरिजन होगा, तो ये मोटा है, ये कमजोर है, ये सुंदर है, बदसूरत है, ये दो गो हो गया, तो दो गो मिला के हमारा क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री। अब ठीक है, अब 5 गो को उठा के ले आया और ये गो को सबसे क्या किया? साइड रख दिया, और 4 गो को क्या कहता है कि ये जो है ना ये अकेला है, ये चारों से ज्यादा अच्छा है। समझ में आया नहीं आया? यानी जिसमें किसी का तुलना नहीं किया जाएगा वह कौन चीज? पॉजिटिव। जिसमें दो का तुलना किया जाए वो हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव। और जो एगो को साइड कर और पूरे से तुलना किया जाएगा कभी तो ऑल अदर थिंग्स आर द सेम सेम। जैसे 5 गो का लड़का है तो एगो लड़का इधर 4 गो लड़का से तुलना करेंगे तो चारों से ज्यादा अच्छा ये है, इसको कहा जाता है कौन डिग्री? सुपरलेटिव। क्लियर? अब कहता है देखिए एग्जाम्पल देखिए, कोई एग्जाम्पल में क्या कहता है कि लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स क्या होता है? लंबा, इसलिए हमारे लंबा है। क्लियर? अब इसी का जो हो गया कंपैरिजन लॉन्गर, मतलब ये जो है ना एकरा से क्या है? लंबा है, इससे क्या है? लंबा है, यानी 2 गो में कंपैरिजन हुआ। और इसी का कंपैरिजन लॉन्गेस्ट हो, यानी लॉन्गेस्ट के बाद कोई वर्ड ही नहीं होता। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे लंबा। और जो सबसे लंबा हो गया उसका कोई होगा और फिर क्या कहा कि लंबा के स्क्वायर कहिएगा नहीं ना कहिएगा, यानी सबसे क्या हो जाएगा? लंबा। जैसे मान लेते हैं कि हॉट, हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म, सीधे है कितना? हाँ सीधे गर्म। हॉटर है गरम ना, ठीक है। ये 2 गो में आप पूरा 5-7 गो बात का सब्जी तक जिसे बोलने का जो सबसे गरम तो सरकारी हो, ऐसा लोग कढ़ाई में से ला के अपना पास रख दिया। यानी कहने का हमने कंपैरिजन किससे किया? दाल चावल सब्जी से हमने क्या किया? उसकी कंपैरिजन किया, यानी तुलना किए, तो हमारा एक हो गया और टेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको उतार दे जल्दी, यानी दिखवा दे वो में तो नहीं होता, लेकिन इसको उतार दे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ ले, एगो टॉपिक है डिग्री पढ़ना, केस और डिग्री को पढ़ना रहेगा। जल्दी उतारो तो फास्ट में, एकदम पता आप नहीं लिख पाइएगा, जल्दी। चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जल्दी करो ना, कितना है? जल्दी लिखिए।
कैसी आँख में प्रॉब्लम है? डिग्री ऑफ कंपेरिजन लिखिए जल्दी। और 3 उदाहरण, जैसे वो लिखना क्या है कि वह किसी हिंदी में लिखना तो यह एक का तुलना के इसी का पल्ला वाला का लिखना है कि किसी से तुलना नहीं किया जाता है। तो सरकार वाला को लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा कि इसमें 2 के बीच तुलना होता है, और तीसरा में लिखिएगा कि इसके सबसे अलग तुलना किया जाता है। डॉक्टर बोला कौन के लाइक तो खराब प्रॉब्लम ही नहीं होगा। दुनिया का हर एक होगा ना, पिलुआ उलुआ पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ चलिए जल्दी लिखिएगा डिग्री। तुमको ना लाइट का टेंशन रहेगा, हाँ ना अंधेरा का, ना दिन का, क्लास ही देगा। हाँ हाँ तुमको रखना होगा फिर कीपैड मोबाइल, ठीक है? वहाँ पर ना टेस्ट करना होगा सुबह के 7 बजे, दोपहर के 12 बजे, मोबाइल में आता है। हाँ ना, दोपहर के 12 बजे के आप पिपलिएगा ना, कुछ तो बोला क्या ये बटन पिपले नहीं, जिसे नहीं वो ड्राइवर कहता नहीं, जिसे टाइम तो 9853 ना बोलेगा वो नहीं, सुबह शाम कैसे बात चलेगा? मान ले अलार्म तो 24 घंटा है। एक बंद घड़ी भी कम से कम, देखिए घड़ी का एक अगर कोई भी घड़ी बंद है ना, फिर भी वो कितने बार समय बताती है? 1 बार 2 बार। हाँ सुबह एक बंद घड़ी का भी उपयोग देखा जाए तो एक बंद घड़ी भी कम से कम 2 बार तो समय जरूर बताती है। अब मान लेते कि दिन में सो दिया, देखिए इसमें बोल रहा जाएगा कि हम दिन में सोए थे कि रात में सोए थे, पता नहीं चलेगा। नहीं बात है, मान ले कि जब दिन में सो के नींद पूरा करेगा, सब रात में सोचेगा, नींद रात में टहलेगा, फिर सब दिन में उठेगा तो उठेगा। इसीलिए डॉक्टर का सजेशन करो। लिख लिए। अब सुनिए, जैसे ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या हो जाता है? चमकी, रोशनी, चमकीला। क्या होता है? सिंपल सा चमकीला है। और ब्राइटेस्ट का मतलब उससे ज्यादा चमकीला है। और ब्राइटेस्ट का मतलब नहीं सर, सबसे चमकीला। जब भी होगा ऐसा सबसे ज्यादा। कोल्ड मतलब सिंपल सा ठंडा है। कोल्ड से कोल्ड तक ठंडा लग रहा है। और कोल्डेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा ठंड, बहुत है। इसके बाद ना इसका कंपेरिजन ही नहीं करता, तभी चलाएगा सभी खत्म। ठीक है, हो गया? नहीं जल्दी लिखिए। अब सुनना, लिखाई तो ना काम में देख रहा है, ठीक है? क्या कि सब कोई दिक्कत है। अब क्या कहता है कि इन सम केसेस, कभी कभी इन सम केसेस या कभी कारणों से वेयर एडजेक्टिव हैव 2 या मोर सिंबल्स, यानी मोर एंड मोस्ट। मोर का मतलब क्या होता है कि अधिक, मोर का मतलब क्या होता है? अधिक। और मोस्ट का मतलब होता है सबसे अधिक। अब ध्यान दीजिए, यही चीज है। कहता है कि मोर और मोस्ट मतलब सबसे अधिक। जैसे मान लेते हैं कि हो गया मोटका, थोड़ा से ज्यादा मोटका, यानी मोर फैट, उदाहरण के स्वरूप। और मोस्ट का मतलब मोस्ट फैट, यानी ओकरा से बड़का कोई मोटका इस पृथ्वी पर है ही नहीं है। वही कहता है कि आर यूज टू द बिफोर द पॉजिटिव डिग्री एंड एडजेक्टिव मेक्स द कंप्लीमेंटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री एंड एडजेक्टिव आर एक्सपेंसिव, यानी कहता है इससे हमको डिग्री होता है। जैसे मान लेते हैं, देखो यूजफुल, यूजफुल का मतलब क्या हो जाता है? उपयोगी हो जाता है। अब कहता है कि मोर यूजफुल, यानी इससे इसका तुलना कर दिया कि थोड़ा से ज्यादा उपयोग उसका चीज होता है। और मोस्ट यूजफुल मतलब सबसे अधिक उपयोगी, सबसे उपयोगी कर देना, अधिक नहीं लगते। अब जैसे कहता है कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। और मोर ब्यूटीफुल का मतलब बहुत सुंदर। और मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब सबसे सुंदर। यानी अब डिग्री का क्लियर हो गया। बहुत सर यही चीज हम लोग को पढ़ना पड़ जाता है 11th और 12th में, जो नहीं पढ़ पाने का ना, और 60% जब गेस आता है ना तब का एक्सरसाइज क्लियर कर देते हैं। बोले क्या ये ना पता है, बाद में पछताएंगे। ना पछताना नहीं है, नहीं पछताना है।
नहीं पहचाने देंगे। सारे ने सब मजाक का है इसे कहने का तो जरूरत है, हम सब कुछ का यूज नहीं किया, लेकिन अब क्या करें, अब इसको हमको ठीक करना है। बाकी समय क्या है, अब देखिए हमको ग्रामर को ना बहुत ज़्यादा विशेष करना है। और जब आपका अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका नाम पूरा क्लियर हो गया, ईमानदारी से दीजिए, प्रोनाउन क्लियर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ साथ आपका डिग्री क्लियर होगा। आप बता सकते हैं, अरे इंग्लिश में डिफिनेशन आपको नहीं याद है, अगर इंग्लिश में नहीं याद है हिंदी में जरूर बता सकते हैं कि डिग्री क्या होता है, 3 गो, कौन कौन, पॉजिटिव, कंप्लीमेंट्री और सुपरलेटिव। एगो में कोई तुलना नहीं, एगो में उससे तुलना करते हैं और एगो में सबसे तुलना करते हैं। अब कहता है, अब कभी कभी हम कथी बनाते हैं, मोर और मस्ट करके हम बना लेते हैं, बुझी कर हो गया बोरे। अब कहता है ध्यान देना, अब उदाहरण है, अब देखिए हमारा भी एडजेक्टिव है क्लियर हो गया। कहता है वी सा आ ब्यूटीफुल मूवी, हमने एक बहुत ही सुंदर क्या देखा, फिल्म देखा। अब कहता है माधुरी दीक्षित इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर हीरोइंस, यानी मतलब क्या हुआ कि अब देखिए वी सा आ ब्यूटीफुल मूवी, हमने एक सुंदर फिल्म देखा, सिंपल सा, बस क्या देखे, सुंदर सा फिल्म देखा। क्या हो सकता है ऐसा सुंदर बहुत मार्केट में छितरा हो सकता है रिलीज नहीं, पहले भी रिलीज कर दिया गया होगा और आने वाला समय भी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब कहता है कि माधुरी दीक्षित को तो जानबे करता होगा, कहाँ से जानता है, फिल्म में से। कौन फिल्म है, तू गाना बताओ जो माधुरी दीक्षित का तुम गए होगा। नहीं गाते हम, हिंदी गाना नहीं गाते। हाँ हिंदी गाना, इसे सुनना होगा माधुरी दीक्षित का गाना नहीं, एगो गाना देखा है पहली बार, साइकिल पर हाथी सवार, ये सब ओकरे है ना। अब कहता है कि माधुरी दीक्षित इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर हीरोइन, यानी माधुरी दीक्षित जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत क्या है, खूबसूरत है। किससे, मेनी अदर हीरोइन, अनेकों हीरोइन, तू कभी में तुला गया कि मेनी अदर हीरोइन, ठीक है। अब कहता है देखिए ऐश्वर्या राय, वो ऐश्वर्या राय को तो जिनमें कहता है वो क्या रह चुकी है, विश्व सुंदरी रह चुकी है ना, मिस यूनिवर्स रह चुकी है। कहता है कि ऐश्वर्या राय द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीज डेज। अब देखिए यही कंपैरिजन हो गया। अब ध्यान दीजिए, यह फिल्म देखने गया तो सबसे अच्छा फिल्म अच्छा था, अब फिल्म सब सुंदर फिल्म और फिल्म होगा, आने वाले दौर में और भी फिल्म सुंदर होगा, हो सकता है कि पहले भी रिलीज हो। अब इसमें तो सरकार में इससे कंपैरिजन क्या कर रहा है कि क्या कहता है कि माधुरी दीक्षित मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर हीरोइन, कि माधुरी दीक्षित जो थी और जो हीरोइन थी दो, एक जो जितने थे उससे क्या थी, वह सुंदर थी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन, इसको जिम्मे लगा था अभिषेक बच्चन के कौन तो ऐश्वर्या राय कौन है, अमिताभ बच्चन के पुतो है, वाइफ बोलता है ना बहुत ही वाइफ है जया बच्चन, ठीक है। अब बेटा हो गया अभिषेक बच्चन, अब पोती है वो पता नहीं उसका क्या नाम है, कुछ सुन हुए करेगा। अब कहता है ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दीजिए, यानी ऐश्वर्या राय क्या कहता है कि बहुत ही खूबसूरत है आज के दिनों में, और मोस्ट एक्ट्रेस दीजिए यानी सभी एक्ट्रेसों में। अब सीधे कह दिया, इसको उठा के ऊपर कह दिया कि जितना एक्ट्रेस है, दीपिका पादुकोण, रानी चटर्जी, मोनालिसा, जितना जो है उससे ज्यादा सुंदर कौन है आज अभी चल रही है, ऐश्वर्या राय, यानी सब हीरोइन एक तरफ, आई अकेले एक तरफ हो गया। अब कहते हैं अब हमारा तो अब क्लियर हो गया, क्लियर हमारा कौन सा चैप्टर का क्लियर हो गया, आगे 500 पे स्पीचो खत्म हुआ है ना। अब कहते हैं सर अगर ध्यान, अब ये तीनों तक अच्छा सा बना क्लियर हो गया है। अब सुनिए सर, अब हम सबसे पहले कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एगो वर्ब। अब सुनते हैं वर्ब के बारे में जानते हैं, ऐसे तो नहीं कंप्लीट खत्म करना चाहिए, चल एक दिन खत्म कर। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, क्या होता है, क्रिया या काम। अगर इसका पहचान अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि जब भी हम अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कलम रखा हुआ, ठीक है, हाथ रखा हुआ और लिए और ऐसा ऐसा हम लिखना स्टार्ट कर दिए, यानी हमने लिखा, यानी उसके जगह को चेंज किया तो हमारा क्या हो गया, हम जब ये हम बैठल थे, खड़ा थे कुछ काम पे, अब अभी खड़ा है, ठीक है, और हम ऐसे ऐसे टहल रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, टहलना, यानी हमारा ये क्या हो गया, काम हो गया। मान लेते हैं कि हम खड़ा है, धक ऐसे जब पिट्ठी खुजलाने लगे तो हम खड़ा थे, पहले कुछ और थे और ऐसे जब खुजलाने लगे तो हमारा क्या हो गया, काम हो गया। यही हमारा कहलाता है क्रिया। समझ में आया, हंसना, रोना, दौड़ना, पढ़ना, बोलना, चलना, कूदना, ना नाचना, बहुत सारा चीज जितना भी होता है वो हमारा क्रिया होता है। अब ध्यान देना है कि कथी कहता है कि क्रिया के बारे में क्या कहता है, पता नहीं इसका कैसा एक्सरसाइज है,
कहता है कि ये verb is word used to the denote an action being या position in simple words we call them action word। यानी हम इसको कह सकते हैं कि सिंपल में कि एक्शन वर्ड आर कॉल क्या कह सकते हैं वर्ब। अगर नहीं डिफिनेशन याद है तो लिख देना है एक्शन वर्ड्स आर कॉल क्या चीज वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल वर्ब। एक्शन वर्ड जैसे मान लेते हैं, अब एक्शन वर्ड ऐसा नहीं कि मार फटाफट वाला एक्शन है, यानी हम सब कूद रहे हैं दौड़ रहे हैं, हमारा वो क्या है एक्शन है, तो हमारा क्या कहलाया वर्ब कहलाया। अब क्या कहता है ध्यान दे, अब ध्यान देना है। कहता है सुनिए, फॉर एग्जाम्पल में क्या कहता है ही रोट्स अ पोयम। अब कहता है ही रोट अ पोयम, उसने एक क्या लिखा कविता लिखा। यानी पहले बैठा रहा होगा सुता रहा, उसने क्या किया काम में वो कर दिया और कविता को क्या किया लिख दिया। कहता है ही sang a song, उसने क्या गाया गाना गाया। यानी बैठा था बैठा लोग गाना गा दिया, कुछ ना कुछ तो काम किया ना। कहता है कि सचिन हैज अ हार्ड वर्क, उसने क्या प्रोफेशन है, सचिन के बाद जो बॉल उसको मिला वो कौन मिला हार्ड वर्क करा मिला। अर्जुन इज स्मार्ट बॉय, अर्जुन क्या है स्मार्ट। अब क्या कहता है कि हमारा ये एक्शन रहता है और ये हमारा क्या हो जाता है पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग होता है। क्या कहता है सुनिए, अब क्या कहते हैं ध्यान दो। पोजीशन है नहीं, जैसे कहता है क्रिकेट खेल रहा है और उसको एक हार्ड बोला है, तो यानी पोजीशन उसका तो चेंज हुआ ना। यानी हो सकता है वो नहीं खेल पाया, उसको डिफेंड नहीं कर पाया, हो सकता है उसको चोट लग गया होगा, बहुत सारा कारण हो सकता है। अब क्या कहता है देखिए, कहता है द अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्ब। जो अंडरलाइन वर्ड है हमारा क्या है वर्ब। जैसे रोट है ना sang and has, इसको क्या किया इधर कहता दे कैन बी कैटेगराइज इनटू। अब इसको कहा गया कि इसको भी कैटेगरी में बांटा गया। अब वो कहता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। वो क्या कहता है इन ट्रांजिटिव वर्ब और वो कहता है एक्सिलरी वर्ब। वर्ब के कितने भेद तीन। कौन कौन ट्रांजिटिव बोले ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद इन ट्रांजिटिव वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। क्या बोला है एक्सिलरी वर्ब। अब कहता है that requires an object to complete the meaning। कहता है कि अगर कोई कंप्लीट मीनिंग को पूरा करता है। फॉर एग्जांपल ही बड़ा शहर की तत्वीसा दे, कहता है कि वो कहता है सुनिए एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट हिज मीनिंग, वो अपने काम को पूरा 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 करता है। क्या कहता है कि ही क्या ध्यान है कथी कहता है सी ब्रशेज हर टीथ ट्विस इन अ डे। वह जो लड़की है वो अपने दांतों को दिन भर में कितना बार काम साफ करती है 2 बार। ट्विस्ट का मतलब क्या हो गया 2 बार करता है। इन ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि दैट हैज द कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, स्वयं के लिए, एंड डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है टू कंप्लीट द मीनिंग, यानी एक संदेश को लेना। यानी इसमें कहता क्या है कि जैसे कहता है ही लाफ मैं वह हंसा, ही लाफ यानी वह हंसा, इसमें किसी चीज की जरूरत हुआ, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि 2 चीज का, यानी उसका दांत आया और बरस आया और दिन में 2 बार किया, यानी 3 चीज हुआ। और इसमें कहता है कि ही लाफ वो हंसा, कहता है इटसेल्फ स्वयं के लिए, डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, इसके लिए रिक्वायर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जिसमें क्रिया का फल पड़े ना पड़े, जैसे नाम सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे मान लेते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए अच्छा यही से आपको समझाना है वर्ब के। अब कहता हूँ उदाहरण है, कहता आई राइट विथ अ पेन, यानी इसका हुआ कि मैं एक कलम से लिखता हूँ, या आई राइट विथ पेन लिखे, यानी हम एक बार में एक कलम से लिख सकते, इसलिए ये लगाएंगे चाहे नहीं लगा। अब पूछा जाए अरे कि राइट जो हमारा हो गया यह क्या हो गया वर्ब है, ये हमारा क्या हो गया वर्ब हो गया ना। अब वही कहता है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो क्रिया का फल कथी पर पड़ रहा है कलम पर, तो यही जो हमारा कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट। और जो काम करता है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जैसे मर जाता है तो श्राद्ध में करता है ना कर्ता, तो हाँ तो कौन करता है कर्ता करता जगह माथा पर छतरी पर चढ़ता है, जब पिंडा मतलब पिंडा पारता है वही ना करता होता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, तो कहता है आई राइट विथ अ पेन, यानी मैं कलम के साथ मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं हो गया कर्ता और राइट हो गया कथी वर्ब। और कथी से लिख रहा है अब जैसे अब कहता है आई तो यू पता है यू गो टू द बाइसिकल, यानी यू क्या हो गया सब्जेक्ट, यानी काम कौन कर तुम काम कर रहे हो तो सब्जेक्ट। गो मीन्स क्या हो गया जाना, यानी हमारा क्या हो गया वर्ब हो गया। और बाइसिकल क्या हो गया किससे जा रहा है
ऑब्जेक्ट यानी किससे जा रहा है, साइकिल से जा रहा हो सकता है मोटरसाइकिल, जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो क्रिया कथी को फल रहा है, साइकिल को पड़ रहा है, ये हमारा कहलाया ऑब्जेक्ट। अब बता, अभी वो दिक्कत है कि समझ में आ गया पूरा, समझ में आया नहीं, समझ में ना आया, हाँ आ गया। चल एक उदाहरण देते हैं। अब बताइए, एक उदाहरण है कि माय फादर इज बीटिंग, अब बताइए उसका इसका हिंदी क्या होगा। माय फादर इज बीटिंग, इसका हिंदी क्या होगा, बोलो बोल सब्जी। मेरे पिताजी पीटते हैं। यहाँ है पीटेंगे आगे, तो ऐसा कहा कह रहा है माय फादर इज बीटिंग, मेरे पिताजी पीट रहे हैं, बीटिंग आईएनजी रहे। अब इससे आपसे पूछा जाएगा सर इससे बताइए तो ऑब्जेक्ट क्या है, पीटना, नहीं पीट फादर, हाँ माय कुछ तो जरूर बात बोलो। हमने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कहाँ है, माया ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट फादर। अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ये नहीं ना। आप कह रहा कि मेरे पिताजी मेरे पीट रहे हैं, अब मेरे पिताजी पीट रहे हैं कि तुम्ही को पीट रहे हैं, इसी गारंटी है लिखा हुआ कि तुम्ही को पीट रहे हैं या किसको पीट, इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, हम आपकी जो काम कर रहा था, कौन काम कर रहा है, पप्पा, तो हमारा जो कर रहे हो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। कथी काम कर रहे हैं, पीटना वाला, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। अब अच्छा एक चीज जब एक कहला छोड़ दे, इज जो होता है इसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जो इसको पहुंचाने में मदद करता है उसी को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया नहीं आया। अब चलते फिर उदाहरण में, ध्यान से सर हम क्वेश्चन किताब का यूज करें, इंग्लिश के लिए हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए बोले लिखो समझो। चलिए अब ध्यान, सेंटेंस लिख दिए, इंग्लिश में लिख देना, लिख दिए कि आई गो टू द मार्केट विथ माई फ्रेंड्स, आई गो टू द मार्केट विथ माई फ्रेंड्स। अब इसका सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़े तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने आना चाहिए कि क्या होगा। मैं मार्केट जाता था अपने दोस्त के साथ। हाँ बोलो सही है, बोलो अपने दोस्त के साथ मार्केट जाता, बाजार जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, अभी वो गलत है, जाता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ कहाँ जाता हूँ, बाजार जाता हूँ। कहा कि इसमें आईएनजी का यूज नहीं है, और जिसमें आईएनजी नहीं रहेगा उसमें क्या कहेंगे, ताकि ना, क्या कि वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये उदाहरण है। अब सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, हाँ सब्जेक्ट ये है। इसमें सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम करना। काम कौन कर रहा है, हम ही ले जा रहा है, हमारा किसी अलग दोस्त ले जा रहा है, नहीं जा रहा, हम ही कह रहे हैं कि हम चलेंगे। तो हम अगर जा रहे हैं तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट। हम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब कहता है गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। अब कह रहा है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो क्रिया का फल के नहीं सर, यह जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, दोस्त के साथ, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी आप दोस्त के साथ जा रहा है, हमारा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ सब चल जाएगा, कोई नहीं। क्या हम सेंटेंस बनाते हैं ना, देखिएगा इसी फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों।
जैसे हमको जब एक चैप्टर जब ऐसे जो 288 पेज का जगह खत्म है, इसमें वॉइस है, तो वॉइस पढ़ाएंगे ना तो हमको पढ़ना होगा। जैसे वॉइस पढ़ते हैं तो वॉइस में क्या होता है कि एक ए भी होता है, वो क्या होता है पी भी होता है। जैसे कहता क्या है, इसे मान लेते हैं कि आई ईट अ मैंगो, क्या हो जाता है आई ईट अ मैंगो। इसी को उलट देते हैं कि ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। इसमें क्या होता है कि चेंज हो जाता है, आई जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है, ये इसका नॉमिनेटिव और उसका ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो जाता है नॉमिनेटिव। अब देखो मैंगो कहाँ आ गया इधर, अब वर्ब कहाँ चला गया इधर, यानी सब का पोजीशन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो हम इसको पढ़ेंगे कब, जब वॉइस पढ़ेंगे तब वॉइस और नारेशन, यही दो चैप्टर इसका स्टार्ट है। डिग्री आपका हो गया ना, बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो गया। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो डिग्री बहुत कम। अब क्लियर हो गया। अच्छा, वर्ब के तीनों के समझ में आया। आप सुना पूछा जाए कि ट्रांजिटिव बारे में किसके बारे में कहा जाता है, इसमें क्या कहता है कंप्लीट मीनिंग नहीं कहता, यानी इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब कह रहा है कि दैट कहता क्या कि सी ब्रश हर टीथ टू सी नटे, यानी कहता है उसको कथी की जरूरत पड़ा, बरस का पड़ा, और दिन का जरूरत पड़ा तब बरस किया। दिन में कब 2 बार। कहता ही लाफ वो हंसा, ही सिंग वो गाया, कोई जरूरत नहीं कथी गाया, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन बरस जो किया है तो बरसे से न किया होगा कि झाड़ू से किया होगा, बरस से किया होगा। अब कहता है अभी पढ़ना है कि दिस वर्ब आर यूज्ड टू द मेन। अब इसको समझ लिए, दिस वर्ब आर यूज्ड टू द मेन वर्ब्स फ्रॉम सेंसेस, दे आर फ्यूचर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडलर एक्सिलरी। अब इसको कहते हैं वर्ब जो है एक्सिलरी वर्ब को इसको कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन बड़ा भागों में, प्राइमरी का मतलब क्या होता है प्राथमिक, तो प्राथमिक स्कूल प्राइमरी स्कूल, वही कहता है कि क्या बना प्राइमरी डिवाइडेड प्राइमरी एक्सिलरी एंड द मॉडल एक्सिलरी। अब इसके बारे में देखते हैं। अरे खत्म अरे खत्म हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ये पेज खत्म है तो बहुत है 286 पेज का है सर, क्या पेज हो रहा है और हमारा खत्म हुआ। अब कथी आ गया एडवर्ब का मतलब क्या होता है क्रिया विशेषण, इसका जिक्र। अब सुनिए असल तो थोड़ा पेचीदा है, हाँ लेकिन वही है। वर्ब क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, अब सुनो क्रिया अब विशेषण तो में दोनों देखो, क्रिया हम पढ़े कथी पढ़े वर्ब, अब विशेषण के लिए क्या पढ़े एडजेक्टिव। आज जब दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया क्रिया विशेषण। जैसे मान लेते कैसे बना, उसको एक घंटा में खत्म कर दो। जैसे देखो प्रेजेंट पास्ट और कथी पास्ट पार्ट के लिए ही होता है। अबैक का मतलब क्या होता है, अबैक मीन्स होता है उठना, कौन उठना, सो के उठना को इंग्लिश में क्या कहते हैं अबैक कहते हैं। और अबैक को होगा इसका माने उठा, उठ गया, ठीक है। आया वो कर माने पास्ट पार्ट के उठाएगा गया। जैसे बिगेन शुरू हुआ, बिगेन में शुरू, अब बिगेन का मतलब शुरू हुआ हो चुका यानी पास्ट गया, और बिगेन यानी होगा। क्लियर। अब ध्यान दो फ्यूचर में ना हाँ तो पास्ट पार्ट के उसी का रूप हो जाता है, पास्ट का पार्ट के। अब ध्यान दो, हम एक चीज पढ़े हैं कि वर्ब के बारे में, अब इससे हमको तो नहीं पता चलता है कि अब वर्ब जो बना हुआ है तो 2 शब्दों से बना हुआ है। देखिए ए डी अब VERB, अगर हम आपको ध्यान दो यार तो हम सब एडजेक्टिव को ना हम ऐसे लिख देते हैं, यानी इसको क्या पढ़ते हैं एडजेक्टिव। ए में वो जे हटा दिया, अब वर्ब यानी ए से AD से एडजेक्टिव, अब VERB से वर्ब, यानी इसको एडजेक्टिव का मतलब अगर देखा जाए तो नाम हिंदी में उल्लेख हो जाता है, यानी इसको कहा जाता है, इसको पहले कर दिया गया है क्रिया एक कर, एडजेक्टिव कर दिया गया है विशेषण, यानी इसी को कर दिया गया है क्रिया का विशेषण। अब इसको बनाएंगे कैसे कि सर समझेंगे कैसे कि थोड़ा कैसे। अब मान लेते हैं क्रिया SLOW क्या हो गया स्लो का मतलब क्या हो गया धीरे, यानी तेज, धीरे, मोटा, पतला, सुंदर, ये हमारा जैसे काम। स्लो का मतलब क्या होगा धीरे, ये हमारा क्या हो गया क्रिया हो गया। अब देखा जाए इसमें SLOWLY लग गया, क्या हो गया स्लोली, ये किसकी विशेषता बता दिया क्रिया की विशेषता स्लोली, अरे बड़ा धीरे चल रहा है। समझ में आया नहीं या क्रिया विशेषण। हम मान लेते हैं तो देखिए अब मान लेते हैं कि ब्राइट हो गया, और इसमें अगर इसी में LY जोड़ देते क्या हो गया ब्राइटली, यानी चमकीला। समझ आया। अब जहाँ मान लेते हैं कि ये देखा जाए, मान लेते हैं कि हैप्पी हो गया खुश,
HAPPINESS डाल दिए, क्या हो गया? हैप्पीनेस डाल दिए, यानी खुशीलता पूर्वक, खुशहाली। क्लियर हो गया? ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया, उसका थोड़ा दब जाइए। ठीक है, इसको पहले ओके कर, दोनों के एक साथ मिला के कट कर देना। दबंग दबंग पहले साइड पे इसको कर, ऐसा होमवर्क देगा, उसको लिखाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म करना है।